अक्सर एक सवाल मुझे उत्सुक करता है। आज सुबह फिर वही सवाल मेरे मन में आया। क्या वैदिक नदी सरस्वती सच में अभी भी जमीन के नीचे बह रही है, या है ही नहीं? सरस्वती कभी थी तो आखिर गायब कैसे हुई, और क्या इसका राज आदि बद्री में छिपा है? मैंने अपनी यात्रा शुरू की हरियाणा के यमुनानगर से, जो आदि बद्री से 42 किलोमीटर दूर है, और यहाँ मैं शिवालिक पहाड़ियों के बीच बसे तीर्थ आदि बद्री में हूँ। वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। बोल देवद्री विशाल भगवान की जय। कहा जाता है ये वही जगह है जहाँ भगवान विष्णु ने तप किया था, और यहीं से भागवत पुराण की रचना शुरू हुई। कई पुरातत्विक मानते हैं कि धर्म ग्रंथों के पीछे भूगोल छुपा होता है। पुराने स्थलों की लोकेशन, जल स्रोतों की दिशा और मिट्टी की संरचना, बहुत कुछ लिखा है वेदों में। विजय, यश और मोक्ष का प्रतीक ये पंचजन्य शंख है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू करने के लिए बजाया था। युद्ध की समाप्ति के बाद जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ यहाँ आए तो अपना पंचजन्य शंख मंदिर में रखकर गए थे। आज भी नियमित इसकी पूजा होती है। हमारी आस्था और सभी मान्यताओं के पीछे आखिर वो एक सच्चाई क्या है? पंडित जी, आदि बद्री नारायण मंदिर के इतिहास के बारे में हमें पूरी तरह से बताएं। देखिए, हमारे यहाँ एक शब्द है आदि। आदि का शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम, पहला, पुराना। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो इत्यादि जो भी ऐतिहासिक जगह है, उसके विषय में हमारे जो है पुरातत्व सर्वेक्षण वाले लोग बताते हैं। यहाँ आदि का शाब्दिक अर्थ प्रथम है, पहला है, पुराना है। लेकिन इसके साथ एक और जो है सो प्रश्न जुड़ा हुआ है कि भगवान आदि बद्री नाम क्यों पड़ा। यहाँ कहते हैं कि एक बार भगवान जो है हरि नारायण विष्णु जो है मृत्युलोक का भ्रमण करते हुए इस स्थान पे आए, और यहाँ आकर के उन्होंने एक शिला पर बैठने के कहते हैं कि बैठने के बाद उनका जो है सो यहाँ पे ध्यान लग गया, और वो 5129 वर्ष तक बैठे रह गए। कहते हैं उधर लक्ष्मी को बड़ी चिंता हुई कि भगवान जो है सो गए वैकुंठ को छोड़ के, तो कहाँ गए। तो उन्होंने मन में नारद जी को स्मरण किया, और नारद जी से लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया, कहा निर्गते नारद सुप्त्वा भगवान बद्र नारायण। तो लक्ष्मी जी, नारद जी ने कहा कि ब्रह्म नद्या सरस्वती आश्रम, कहते हैं ब्रह्म नद्या सरस्वती आश्रम पश्चिमे तटे श्याम प्रासहिति प्रक्वा ऋषिणाम सर्वर्त वर्धने तास्मिन स्वास्मरम्ये व्यासो बद्रीखंड मंडित। उन्होंने कहा, मातेश्वरी, जब मैं मृत्युलोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, ये शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में मैंने एक स्थान को देखा जहाँ पर से हमें जो है एक गुफा से, संप्रास नामक गुफा से एक अलौकिक प्रकाश पुंज हमको दिखाई दिया। हमसे रहा नहीं गया। जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि वहाँ भगवान श्री हरि नारायण विष्णु ध्यानावस्था में है और उनकी पूजा व्यास जी करते हैं। तो कहते हैं कि नारद जी से पता लगने के बाद लक्ष्मी जी यहाँ आई। उन्होंने देखा कि पति का स्वरूप जो है सो सूरज के ताप से काला पड़ रहा है, और जो है नीला से काला पड़ रहा है। तो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ बदली बन करके छाया की, इसलिए इस तीर्थ का नाम आदि बद्री पड़ा। इसीलिए मूर्ति अंदर काली लगी। जी, मूर्ति जो है वो काले रंग, नीला से काला हो गया। जी, अच्छा। तो ये है, ये आदि बद्री। अभी तो यहाँ 4 धाम है। हाँ। कहते हैं कि जब भगवान सभी देवता यहाँ आए, क्योंकि हमारे अथर्ववेद कहता है कि यज्ञो वै विष्णु, विष्णु वै पर्जन्य, भगवान नारायण अन्य के अधिष्ठात्री देवता है।
इसीलिए न सुशीला ने भगवान कृष्ण के दरबार में एक मुट्ठी चावल भेजा था, ये प्रमाणित करना था कि हमारे बच्चे भूखे मर जो है सो हैं। तो कहते हैं कि भगवान अन्न के अधिष्ठात्री देवता हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा विस्थापित जो भी अंडज पिंडज सुगर कुकर इत्यादि जो है सो जीवात्मा है, तो उसके भोजन के कार्य क्षेत्र जो है सो भगवान नारायण को दिया गया। लेकिन यहाँ खुद ही नारायण ध्यानावस्था में बैठ गए, तो कहते हैं सृष्टि के कार्य में जो है सो बाधाएं उत्पन्न होने लगी, क्योंकि कहते हैं कि भगवान नारायण की कृपा से बारिश होती है और पृथ्वी के गर्भ में छिपा हुआ वो अन्न का एक कण जो है सो प्रफुल्लित होकर के जो है वो वृक्ष बनता है और वो हमें अन्न देता है, जिसे हम खा करके अपने आत्मा को तृप्त करके जैसे जीवन को चलाते हैं। कहते हैं जब ठाकुर जी यहाँ बैठ गए तो पृथ्वी फटने लगी, बारिश रुक गया। तो कहते हैं कि इस मंदिर में आपको हमने दिखाया और प्रतिभाएं हैं, जैसे गरुड़ जी हैं, नारद जी हैं, कुबेर हैं, उद्धव हैं। तो कहते हैं कि इन लोगों ने जो है सो सबने यहाँ आकर के भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना किया, जिससे परमात्मा ने अपने नेत्रों को खोला और इनके जगने के उपलक्ष्य में यज्ञ हुआ। यज्ञ में चूंकि आचार्यों ने कहा कि भगवान नारायण अपने समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी का वर्ण किया था, वो लक्ष्मी कहाँ है? तो भगवान ने जो है सो इनसे कहा, भगवान ने कहा कि मैं तो यहाँ ध्यान अवस्था में हूँ, लक्ष्मी बैकुंठ में होगी, हमें पता नहीं। तो देवताओं ने बैकुंठ में जो है सो लक्ष्मी का जो है सो ढूंढा, जब वो नहीं मिली तो देवताओं ने देखा कि यज्ञ का मुहूर्त बीत रहा है, इसलिए मंत्र शक्ति से एक नई नवज्योति को प्रकट किया, जिनका नाम पड़ा मंत्रा देवी, जो ऊपर है, जो लक्ष्मी स्वरूपा है। अब एक तीर्थ हमारे यहाँ केदारनाथ जी हैं। तो कहते हैं कि एक बार इंद्र के मन में इच्छा हुई कि हम भगवान केदारेश्वर का 1 साल जलाभिषेक करें, और उन्होंने अपनी इच्छा जो है सो भगवान केदारेश्वर से प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है करो। कहते हैं कि इंद्र ने 1 साल तक तो जो है सो 6 महीने तक तो खूबसूरत अपने रेती से जल चढ़ाते रहे, लेकिन कहते हैं कि जब बर्फ आ करके पूरे मंदिर को घेर ढक दिया तो मंदिर दिखाई नहीं दे रहा था। तो इंद्र को 6 महीने तक वहाँ अपने कमंडल में जल लेकर के खड़ा रहना पड़ा। जब अखा तीज आया, हरि प्रबोधनी एकादशी के अखा तीज जब आया वह, और सूरज के गर्मी से पहाड़ पिघल गए बर्फ और भगवान केदारेश्वर दिखाई दिए, तो वहां गए, जाकर के नाना प्रकार की स्तुति का पाठ किया, जिससे भगवान केदारेश्वर प्रसन्न हो गए। और उन्होंने इंद्र से कहा कि हम तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हैं और तुम्हें जो मांगना हो वो हमसे मांग लो। तो इंद्र ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि महाराज, जब हम देवता होकर के आपका दर्शन 6 महीने तक नहीं कर पाया, तो कलयुग का तुच्छ मनुष्य आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? तो कहते हैं कि उन्होंने अपने आत्मलिंग को इंद्र को दिया और इंद्र ने उनसे पूछा कि हम आपकी यह स्थापना कहाँ करें? तो उन्होंने कहा कि वहां पर भगवान आदि बद्री नारायण बैठे हुए हैं, उनके पूर्व दिग्भाग में हमारी स्थापना करो। तो कहते हैं कि इंद्र के द्वारा विस्थापित जो है सो भगवान केदारेश्वर है और सरस्वती उद्गम स्थल है। पंडित जी, आदि बद्री नारायण मंदिर के साथ सरस्वती नदी का क्या संबंध है? जी, ये आपने बड़ा ही जो है सो सुंदर प्रश्न किया हमसे। हमने जो है सो पढ़ा है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो है सो जहाँ भगवान श्री आदि बद्री नारायण भगवान विष्णु स्वरूप हैं, तो कहते हैं कि भगवान नारायण जहाँ है उनके दाहिने पैर के अंगूठे में सरस्वती का निवास है। तो यहाँ जब नारायण भगवान श्री आदि बद्री नारायण बैठे हुए हैं तो सरस्वती का होना तो लाजमी है, क्योंकि यहाँ कहा गया है ब्रह्म नद्या सरस्वती आश्रम पश्चिमे तटे। कहते हैं कि भगवान नारायण का मंदिर कहाँ है? तो सरस्वती के पश्चिम तट पे है, और वो जगह हम आपको ले चल के दिखाएंगे। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे जो पुराने जो है सो प्रेस हैं, जैसे वेंकटेश प्रसाद है मुंबई या ठाकुर प्रसाद, इन लोगों ने ये कहा है कि सरस्वती नदी भगवान आदि बद्री नारायण से पूर्व के भाग में है और वो बालुका से होकर के जो सो प्रकट हो रही हैं। कहते हैं कभी सरस्वती इन पहाड़ों से नीचे गिरा करती थी। विज्ञान कहता है कि 11 पॉइंट के झटके लगे और ये पहाड़ वही भूभाग फटा जिसमें सरस्वती नीचे गिर रही थी। तो कहते हैं कि सरस्वती नीचे सम्माहित हो गई जल में, पहाड़ के नीचे, और ऊपर से पहाड़ बैठ गया। लेकिन यहाँ हमारे तीर्थांक में वेंकटेश प्रसाद से जो है सो एक पुस्तक निकलता है हमारे तीर्थांक, या हमारे भारत के तीर्थ इतिहास
में जो है सो ये बताता है कि सरस्वती बालुका से होकर के यहाँ आदि बद्री में प्रकट हो रही है। वो स्थान यहाँ है जो यहाँ से पूर्व दिशा की ओर जो है सो है, और वहां से जाकर के वो ये सोनभद्रा में जो है सो समाविष्ट हो रही है। दोनों जो है सो धारा एक साथ आगे की तरफ जो है सो निकल जाती है। वंदे देव उमापदं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं गिरिधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवां शंकरं। बोल केदारनाथ भगवान की जय। एक ऐसा चमत्कार जिसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है। जल जो इस शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है उसका छठा हिस्सा ये खुद ही सोख लेता है। क्या ये कोई भूगर्भीय रहस्य है या फिर ऐसा चमत्कार जिसे विज्ञान भी अब तक समझ नहीं पाया है? पंडित जी, आदि केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में हमें बताएं। ये जो मंदिर है ना, बताते द्वापर युग का मंदिर है। ये 5-5.5 वर्ष पुराना मंदिर। जैसे उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ केदारनाथ जी है ना, उनसे भी पहले का मंदिर है। यहाँ पे जो ये केदारनाथ, ये स्वयंभू शिवलिंग है, नेचुरल, अपने आप निकले हुए। और बताते पांडव लोगों ने पहले यहाँ पे पूजा की थी, युद्ध से पहले। युद्ध के पहले। बल्कि यहाँ पे पुरातत्व विभाग वाले खुदाई किए थे तो यहाँ जमीन के नीचे से दीवार भी निकला पड़ा है। बताते यह राजा विराट के किला था जहाँ पे पांडव लोग 1 साल अज्ञातवास बिताए थे, छुप के रहे थे, इसी जंगल में रहे थे। तो उन्होंने पहले यहाँ पे पूजा की थी। काफी प्राचीन शिवलिंग है और स्वयंभू है, नेचुरल, अपने आप निकले हुए। बद्रीनारायण मंदिर के पास से ये मंत्रा देवी मंदिर जाने वाला रास्ता मुझे दिखाया ऋषिकुल के एक बालक ने। तीन 3000 फुट ऊपर एक मंदिर जो आसमान को छूता है। मंत्रा देवी के इस ऊर्जावान मंदिर में पूरी श्रद्धा से धागा बांधने से मनोकामना पूरी होती है। ये तीनों मंदिर एक सीधी रेखा में हैं और यही दिशा जाती है यमुनानगर से पश्चिम की ओर, जहां उपग्रह छवियों में भूमिगत नदी का निशान मिलता है। इसरो की 2006 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा से लेकर राजस्थान तक
एक सूखी नदी रेखा पाई गई है 1500 किलोमीटर लंबी। क्या ये वही सरस्वती नदी है? पंडित जी, क्यों माना जाता है कि यहाँ साधना करने से विशेष ज्ञान मिलता है? ये द्वापर युग का स्थान है। यहाँ स्वयं नारायण ने समाधि लगाई। तो नारायण ने जो समाधि लगाई तो आप समझ सकते हैं कि कितना ऊर्जावान यह स्थान होगा। ये सिंधु वन की पर्वतीय चोटी पर विराजमान हुई माता मंत्रा देवी का स्थान है। यहाँ स्वयं नारायण ने समाधि लगाई। तो सारे देवता यहाँ इकट्ठे हुए पूर्णाहुति के लिए। उस समय लक्ष्मी जी बेर के वृक्ष के रूप में उत्पन्न होकर नारायण को छाया प्रदान कर रही थी। तो सारे देवताओं ने मंत्र के आवाहन से मंत्रा देवी की उत्पत्ति की, जिसने नारायण के साथ उस यज्ञ को संपन्न कराया और नारायण के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके इस पर्वतीय चोटी पर विराजमान होने का आशीर्वाद पाया। तो ये इतना ऊर्जावान स्थान है जहाँ स्वयं नारायण ने तपस्या की। ये मंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। जो मंत्र कहीं नहीं सिद्ध होते वो यहाँ आके सिद्ध हो जाते हैं। सरस्वती नदी के साथ क्या कनेक्शन है माँ मंत्रा देवी मंदिर का? सतयुगी नदी होने की वजह से, सतयुग में केवल एक ही नदी हुआ करती थी, वो है सरस्वती। तो जो देवताओं की प्रमुख नदी थी वो सरस्वती है। तो सरस्वती आज विलुप्त हो चुकी है। सर्वप्रथम सरस्वती ही नदी बहा करती थी। तो यहाँ मंत्रा देवी की जब उत्पत्ति होने वाली थी तो सारे देवताओं ने सरस्वती के जल का ही उपयोग कर, आचमन कर मंत्रा देवी की उत्पत्ति की। उसमें भी सरस्वती का बहुत सहयोग था। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संचिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै यही वो जगह है जहाँ शिवालिक पहाड़ियों से भूमिगत सरस्वती नदी का फिर उद्गम होता है। ऋग्वेद में इसे नदियों की जननी कहा गया है। पर सरस्वती अगर अभी यहाँ बह रही है तो जमीन के नीचे से क्यों? इसरो और एएसआई की रिपोर्ट बताती है कि सरस्वती कभी हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात होते हुए अरब सागर तक बहती थी, पर अब वो पूरी तरह जमीन के नीचे एक्वीफायर्स में बहती है। लेकिन क्या यह सिर्फ भूगर्भीय बदलाव था या सचमुच कोई श्राप? पंडित जी, शास्त्रों में लिखा है कि सरस्वती नदी अदृश्य हो गई। क्या सच में इसके पीछे कोई श्राप था, जैसा कि सुनने में आया है? देखिए, हमारे धर्मशास्त्र जो है आज भी लिखा है वो सत्य है, इसमें दो मत नहीं है। क्योंकि हम बीएचयू के छात्र रहे तो हम जहाँ पढ़ रहे थे, हॉस्टल हमारा रुइया था, तो वहाँ जो है हम लोग जब जाते थे तो वहाँ लिखा था प्राच्य विद्या धर्म विज्ञान संस्कार, यानी धर्म और विज्ञान का परस्पर संबंध है। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में ये कहा गया है कि भगवान वेदो व्यास जी जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर रहे थे उस समय सरस्वती का शोर बहुत ज्यादा था, जिसके चलते उन्होंने श्रापित किया कि तुम लोग तो हो जाओ। अब प्रश्न आपका बिल्कुल उत्तम है कि धर्मशास्त्रों में ये सरस्वती के विषय में जो भी लिखा, अभी ये मानना है कि जो है सो दिलीप और भागीरथ ने अथक तपस्या और परिश्रम, कहा जाए कि परिश्रम करके गंगा को लाए, जमुना को भी लाया गया। तो सभी नदियों को जब लाया गया तो क्या भारतवर्ष में कोई नदी नहीं थी? एक ही नदी थी, सरस्वती, जिसके वेदों ने गायन किया कि नहीं। तो धर्म के चलते जो है सो सरस्वती तो लुप्त तो हुई, लेकिन हमारे यहाँ हमने पहले भी इसकी चर्चा की कि हमारे यहाँ ये लिखा है कि सरस्वती आज भी आदि बद्री में है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी धाराएं आज भी जो है सो निरंतर चलता जा रहा है। और अभी ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं तो ये भविष्य के लिए जो है सो बड़ा ही सुंदर जो है सो एक अगला संकट जल संकट का होगा। इसलिए हमारे जो है सो सरकार ने भी इस पर चिंतन किया
और आदि बद्री में उन लोगों ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लाने वाले हैं जिससे इस सरस्वती नदी के जल को संग्रहित किया जाए, जो भविष्य में जो है जल संकट के एक लड़ाई के लिए ये सत्य साबित होगा और हमारे भारतवर्ष को जल मिलता रहेगा। और सरस्वती पुनर्जीवित हो पाएगी? बिल्कुल। जब सरस्वती हमें यहाँ दिखाई दे रही है तो इसका स्पष्ट ये जा रहा है कि सरस्वती हैं, इसमें दो मत नहीं है। अभी हम आपको वहाँ सरस्वती की धारा को भी दिखाएंगे जो यहाँ जाकर के नदियों का संगम हो रहा है आदि बद्री में, और वो भी दिखाएंगे कि आपके कानों से ये भी सुनाई देगा कि यहाँ भूमि के नीचे कुछ कलकल करके जो है सो पानी की आवाजें सुनाई देंगी। ये कुंड जो है सरस्वती का ही जल को संग्रहित किया गया है, जिससे जीव जंतु पशु पक्षी या मनुष्य के लिए जो है सो एक अमृत है। और सरकार का भी बड़ा सुंदर प्रयास है कि वो इससे काम नहीं चलेगा, इसके लिए यहाँ डैम की जो है सो एक प्रोजेक्ट आया है जो डैम बनेगा और उस जल को जन जन तक जो है सो भेजने का तक प्रयास है कि सबके दरवाजे तक सरस्वती का जल जो है सो अविरल निरंतर जो है सो चलता रहे और हम उनके दर्शन करके जो है सो अपने आप को, अपने आत्मा को और अपने सभी जो है सो पूर्वजों को जो है सो तृप्त करें। जो है सो सरस्वती की वास्तविक धारा ये है जो यहाँ आकर के स्वर्णभद्रा में जो है सो संगम का रूप धारण कर लेती है। आकर के स्वर्णभद्रा में और सरस्वती का संगम का रूप धारण करना, यहाँ जो है सो आकर के दोनों नदियाँ एक हो जाती है और अविरल बहती हुई जो है सो कई प्रांतों को, कई प्रदेशों को जो है सो अपना दर्शन देते हुए कहते हैं कि ये इलाहाबाद तक जाती है। ये है आदि बद्री में स्थित सरस्वती का संगम। आदि बद्री एक पवित्र धाम जो हमें उत्तर से ज्यादा प्रश्न देता है। सरस्वती नदी जो अदृश्य रूप से जमीन के नीचे बह रही है, क्या फिर से पुनर्जीवित हो पाएगी? अगर आपको कोई भी जानकारी हो तो कमेंट्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें। यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, ये चारों धाम न होता तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण